हेलो गाइस, दिस इज विशाल शर्मा। वेलकम बैक टू द कैटलिस्ट ग्रुप। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और रिवीजन भी आपका बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो आज हम हमारे इस लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं हमारे प्रीवियस ईयर गेट के क्वेश्चन, जो कि आपके इंट्रोडक्शन पार्ट और रोलिंग पार्ट से पूछे गए हैं। तो आज हम दो चैप्टर एक साथ कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके गेट एग्जामिनेशन में। तो पहला चैप्टर होगा आपका इंट्रोडक्शन का, और इंट्रोडक्शन के बाद हम डील करेंगे हमारे रोलिंग के पार्ट को। ठीक है, तो देखिए इंट्रोडक्शन का पहला क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर शो होने वाला है। सो दिस इज द इंट्रोडक्टिव पार्ट, और ये जो आपका पहला क्वेश्चन है ये पूछा गया आपके गेट 1995 में। सो दिस इज द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन द गेट 1995। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए टेस्ट स्पेसिमेन इज स्ट्रेस्ड स्लाइटली बियॉन्ड द यील्ड पॉइंट एंड देन अनलोडेड, इट्स यील्ड स्ट्रेंथ विल बी इंक्रीजेस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दैट इज इंक्रीजेस। इस चीज को हम क्लास में डील कर चुके हैं कि इंक्रीज क्यों होता है। तो इंक्रीज देखिए इसलिए होता है कि अगर हम बात करते हैं हमारे स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व की, जो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होता है, अगर मैं आपसे पूछूं वो लीनियर होता है, नॉन लीनियर होता है, या फिर कॉम्बिनेशन होता है लीनियर और नॉन लीनियर का। तो जो हमारा इलास्टिक कर्व होता है, नॉट प्लास्टिक, जो हमारा इलास्टिक कर्व होता है वो लीनियर भी होता है और नॉन लीनियर भी होता है, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अगर हम यहाँ पर हमारे सिर्फ यील्ड पॉइंट पर फोकस करें तो आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, सपोज आपका यील्ड पॉइंट ये है, सो दिस इज द यील्ड पॉइंट सिग्मा वाई। सो दिस इज द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम। अब हम क्या करते हैं, देखिए हम यहाँ से फोर्स को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं और हम यील्ड पॉइंट तक पहुँच जाते हैं, और उसके बाद भी हम फोर्स को इंक्रीज कर देते हैं। हम कितना इंक्रीज कर देते हैं? सपोज हमने फोर्स को इंक्रीज कर दिया यहाँ तक, उसके बाद जब मैं फोर्स को रिमूव करूँगा तो उस कंडीशन में जो आपका डायग्राम फॉलो करेगा वो आपके इनिशियल डायग्राम को फॉलो करेगा कुछ इस तरीके से। तो जब मैं लोड को रिमूव कर दूंगा तो आपके मटेरियल में कुछ ना कुछ परमानेंट स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाएगी। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द परमानेंट स्ट्रेन। ये क्या है? आपकी परमानेंट स्ट्रेन है। क्लियर है? देखिए यहां पर ऐसा नहीं है, प्लास्टिक रीजन में जाने के बाद अगर हम लोड रिमूव करेंगे तो मटेरियल की जो लेंथ है उसमें कमी नहीं होगी। मटेरियल की लेंथ में कमी तो होगी, लेकिन वो अपनी इनिशियल पॉइंट पर नहीं पहुंच पाएगा, उसमें कुछ ना कुछ परमानेंट स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाएगी। तो परमानेंट स्ट्रेन प्रोड्यूस होने के बाद जब मैं लोड अप्लाई करूंगा तो उस कंडीशन में ये लीनियर होगा। देखो उस कंडीशन में जो आपका डायग्राम होगा वो आपका कुछ इस तरीके से जाएगा और यहां पहुंच जाएगा। अब देखिए यहां पर अब इसका एक न्यू यील्ड पॉइंट आ जाएगा, दैट इज सिग्मा वाई डैश। मतलब अगर हम सिग्मा वाई से ज़्यादा लगाकर लोड को रिलीज कर देते हैं और जब हम वापस लोड लगाएंगे तो जो सिग्मा वाई की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज। सिग्मा वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ स्ट्रेन एनर्जी का पार्ट क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। स्ट्रेन एनर्जी का पार्ट क्या हो जाएगा? इसमें स्टोर हो जाएगा। तो ये चीज़ हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this question is asked in the GATE 2003. ऐसा इजी क्वेश्चन पूछा गया है। देखो, पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। सॉल्व तो क्या करना है, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। सॉल्व तो करने वाला कुछ है ही नहीं इसमें। सो क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द GATE 2003। क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द GATE 2003. Cold working of the steel is defined as the working beyond the recrystallization temperature, मतलब below, sorry not beyond, below the recrystallization temperature। beyond तो मतलब ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C, that is the below its recrystallization temperature, below its recrystallization temperature। So the correct answer of this question will be option C. Now come to the next question. This question is asked in the GATE 2002. तो क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है आपका GATE 2002।
तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, देखिए क्वेश्चन में पूछा गया आपसे हॉट रोलिंग ऑफ द माइल्ड स्टील इज कैरिड आउट। हॉट रोलिंग क्या होता है, अबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपके ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द अबव इट्स रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। ऐसे इजी क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गेट 2017 में, जल्दी से इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द गेट 2017। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया इट इज डिजायर्ड टू मेक ए प्रोडक्ट हैविंग टी शेप्ड क्रॉस सेक्शन फ्रॉम द रेक्टेंगुलर एल्यूमिनियम ब्लॉक। Which one of the following process is expected to provide the highest strength? So क्वेश्चन में एक ही पॉइंट है आपका, और वो पॉइंट है आपका हाईएस्ट स्ट्रेंथ। कौन सा पॉइंट है, हाईएस्ट स्ट्रेंथ। तो कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम हाईएस्ट स्ट्रेंथ को प्राप्त करते हैं, दैट इज द मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके ऑप्शन सी, मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस। तो अगर हम मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस से किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे तो उस कंडीशन में उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बट अगर हम बात करते हैं दूसरे प्रोसेस की, तो दूसरे प्रोसेस में डिफेक्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं, और डिफेक्ट प्रोड्यूस होने के कारण स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर आपका जो इंट्रोडक्टिव पार्ट था उसके जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। अब मैं आपसे डील करने वाला हूँ हमारे नेक्स्ट चैप्टर्स के क्वेश्चन से। तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका रोलिंग। तो यहाँ पर आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट, 4 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक, और इन 4 क्वेश्चंस के बाद अब हम डील करने वाले हैं रोलिंग को। तो नेक्स्ट चैप्टर डालिए रोलिंग। तो रोलिंग में अब पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए क्वेश्चन है आपका इन ए रोलिंग प्रोसेस द स्टेट ऑफ ए स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल अंडरगोइंग द डिफॉर्मेशन इज। तो क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका जो रोलिंग पर बेस्ड है, इट इज आस्क्ड इन द गेट 2013। क्वेश्चन में पूछा गया है कि रोलिंग प्रोसेस में जब आपका मटेरियल अंडर डिफॉर्मेशन होता है तो उस पर किस टाइप की स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका कंप्रेशन। वो क्या होगा आपका, कंप्रेशन एंड शियर स्ट्रेस। क्या होगा, कंप्रेशन एंड शियर स्ट्रेस। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी। कंप्रेशन इसके कारण होती है क्योंकि हम उसकी थिकनेस को रिड्यूस करते हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं इन योर रोलिंग ऑपरेशन व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन द विड्थ ऑफ द वर्कपीस, द विड्थ ऑफ द वर्कपीस विल बी रिमेन अनचेंज्ड। सिर्फ क्या डिक्रीज होता है, उसका थिकनेस डिक्रीज होता है। साथ ही साथ बिकॉज ऑफ द रिलेटिव मोशन एंड द फ्रिक्शन शियर स्ट्रेस विल बी डेवलप्ड इन द मटेरियल। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी। अगर देखिए अगर यहां पर शेयर ऑप्शन नहीं होता, शेयर नहीं होता क्वेश्चन में, तो आपका जो आंसर होता वो क्या होता, कंप्रेशन आंसर होता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द गेट 1992 पीआई। काफी अच्छा क्वेश्चन है, गेट 1992 प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है थ्रेड रोलिंग के बारे में। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि थ्रेड रोलिंग हम किस मटेरियल की करते हैं। तो थ्रेड रोलिंग हम उस मटेरियल की करेंगे जिसमें डिफॉर्मेशन पॉसिबल होता है विद द हेल्प ऑफ द रोलिंग ऑपरेशन। थ्रेड रोलिंग ऑपरेशन एक ऐसा रोलिंग ऑपरेशन है जिसमें कोई भी मटेरियल रिमूवल नहीं होता, और इससे जो थ्रेड बनती है वो कैसी थ्रेड्स होती है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थ्रेड होती है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन, जल्दी से बताओ। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, दैट इज थ्रेड रोलिंग। थ्रेड रोलिंग इज रिस्ट्रिक्टेड टू डक्टाइल मटेरियल ओनली। ये रिस्ट्रिक्शन है इसकी कि अगर डक्टाइल मटेरियल नहीं होगा तो आप उसकी रोलिंग नहीं कर पाओगे, आप उस पर थ्रेड्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this question is asked in the GATE 1989 Production and Industrial Engineering. तो next question है आपका GATE 1989 and it is asked in the Production and Industrial Engineering branch. क्वेश्चन में पूछ रहा है आपका the blank diameter used in the thread rolling will be. So the blank diameter
जो आपका थ्रेड रोलिंग ऑपरेशन में यूज में लिया जाता है उसके जो ब्लैंक का जो डायमीटर होता है इट विल बी लिटिल लार्जर देन द पिच डायमीटर ऑफ द थ्रेड। तो ये हम क्लास में बात कर चुके हैं, इट विल बी लिटिल लार्जर देन द पिच डायमीटर ऑफ द थ्रेड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके ऑप्शन डी। तो इतने इजी क्वेश्चन है देखो। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे लगेंगे और बहुत इजी लगेंगे। तो ये क्वेश्चन है आपका गेट 2009 प्रोडक्शन इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। सो दिस इज द क्वेश्चन which is asked in the GATE 2009 production and industrial engineering and it is asking about the anisotropy। किसके बारे में पूछ रहा है ये? एनिसोट्रोपी के बारे में पूछ रहा है। तो बताइए एनिसोट्रोपी क्यों होती है? तो हमने एक एनिसोट्रोपी रेशियो भी देखा था और वो रेशियो था आपका ट्रू स्ट्रेंथ का रेशियो। तो स्ट्रेंथ का प्रोड्यूस होती है जब आपके डायमेंशंस में क्या होता है? चेंज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑफ द गेट 2009 प्रोडक्शन इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिसका आपको इंतजार था बेहद, वो अब आपके सामने आ चुका है। तो जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने वाले हैं आई विल टेल यू द स्टेप्स फॉलोड बाय दिस क्वेश्चन, और जो भी कैलकुलेशन रहेगी वो आपको करनी रहेगी, ठीक है? वर्चुअल कैलकुलेटर की हेल्प से आप अपने सेल फोन में, पीसी में, लैपटॉप में, जहां भी आप रखना चाहो रख सकते हो। वर्चुअल कैलकुलेटर नहीं है तो आप फिजिकल कैलकुलेटर भी ले लो, ठीक है? क्वेश्चन क्या है आपका? गेट 2007 में पूछा गया। सो दिस इज द क्वेश्चन जिस आज इन द गेट 2007 में पूछा गया। पहले डाटा लिखिए। The thickness of a metallic sheet is reduced from an initial value of the 16 mm to the final value of the 10 mm. So, initial thickness H naught is given as a 16 mm and the final thickness is given as a 10 mm. अब ये जो हमने डिडक्शन किया ये कितने पासेस में किया है? In one single pass rolling with a pair of the cylindrical roller, each of the diameter equals to 400 mm. So the D value is given as a 400 mm. D की वैल्यू क्या है यहाँ पे आपके? 400 mm है। अब देखिए यहाँ पर कितने पास में किया है हमने इसको? सिंगल पास में किया है। किसमें किया है? सिंगल पास में। So this delta H will be equals to what? H initial minus H final will be equals to 16 minus 10 will be equals to 6 mm. 16 minus 10 will be equals to 6 mm. It is asking the value of the bite angle in degrees. So it is asking the value of the alpha in degrees. तो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जिनमें आपसे रेडियन में पूछा गया हो। किसमें पूछा गया हो? रेडियन में। So we know the formula of this bite angle, और वो फॉर्मूला क्या है? देखिए वो फॉर्मूला है आपके cos alpha equals to 1 minus delta H divided by D. 1 minus delta H divided by D. So this cos alpha will be equals to 1 minus what is delta H? Delta H is 6 mm. And what is D? D is equals to 400 mm. So from here you can calculate the value of the alpha. तो जब आप अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करोगे you will get your answer as a option D. That is 9.936 डिग्री। तो ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल से स्टेप्स है, कुछ हार्ड स्टेप्स तो थे ही नहीं इसमें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके? ऑप्शन डी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द क्वेश्चन विच आस्क्ड इन द गेट 2012 इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एज वेल एज इन द प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। सेम क्वेश्चन है, सेम डाटा आपको दे रखे हैं, बट यहां पर कुछ उन्होंने चेंज किया, और वो चेंज क्या क्या है? द एंगल ऑफ द बाइट इन रेडियंस इज, रेडियंस में वैल्यू पूछी गई है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पढ़िए। इन ए सिंगल पास रोलिंग प्रोसेस यूजिंग द 410 mm डायमीटर स्टील रोलर्स, ए स्ट्रिप ऑफ विड्थ 140 mm एंड थिकनेस 8 mm undergoes 10% reduction of the thickness. The angle of bite in radians is, तो इसमें क्लियरली मेंशन है कि जो भी रिडक्शन हो रहा है वो रिडक्शन किस में है? वो थिकनेस में रिडक्शन है। तो जब अगर थिकनेस में रिडक्शन है सो दैट यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द एच फाइनल।
तो पहले गिवन डाटा लिखिए, क्या क्या गिवन है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गेट 2012 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गेट 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन में, डिफरेंट डाटाज लिखिए। जो आपके डाटा गिवन है, इन ए सिंगल पास रोलिंग ऑपरेशन यूजिंग द 410 mm diameter of the steel rollers, so D will be equals to 410 mm, and the value of the H naught is given as a 8 mm, and percentage reduction in H will be given as a 10%. So this H final will be equals to 90 divided by 100 multiply with H naught, and this value will be equals to 8 into 90 divided by 100. So 0 to 0 will be cancelled out, and this H final will be equals to 7.2 mm. So यहाँ से हमें H final की वैल्यू मिल चुकी है। Now you can calculate the value of the delta H. So this delta H will be equals to H naught minus H final. So this value will be equals to 8 mm minus 7.2 mm, and this value will be equals to 0.8 mm. तो ये किसकी वैल्यू आ चुकी है आपके पास, डेल्टा एच की। ध्यान रखना यहाँ भी कैसा ऑपरेशन है, सिंगल पास ऑपरेशन है। तो क्वेश्चन का कोई भी ऐसा वर्ड नहीं होता जो मीनिंगलेस हो, सभी वर्ड्स की क्या होती है, मीनिंग होती है। अब देखिए यहाँ से भी आप डायरेक्ट डेल्टा एच की वैल्यू को क्या कर सकते थे, कैलकुलेट कर सकते थे। अगर आप यहाँ से डेल्टा एच की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो डेल्टा एच क्या होगा, डेल्टा एच विल बी इक्वल्स टू 10% ऑफ H initial, which is equals to 10 divided by 100 multiply with 8, same 0.8 mm। तो यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते थे, मैं इस प्रोसेस के थ्रू गया हूँ ताकि आपको चीज़ें क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। अब आपको यहाँ से क्या वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द बाइट एंगल इन रेडियंस। सो दिस cos alpha will be equals to 1 minus delta H divided by D. From here you will get the value of the alpha. Cos alpha is equals to 1 minus 0.8 divided by D. What is D? D is the 410 mm. So from here calculate the value of the alpha and you will get the value in the degrees. अब इस डिग्री वाली वैल्यू को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। So this alpha in radian will be equals to alpha in degree multiply with pi by 180 डिग्री। सो अगर आप यहां से इसको कैलकुलेट करोगे देन यू विल गेट योर आंसर एज 0.062 अल्फा इन रेडियन will be equals to 0.062. So the correct answer of this question will be option C. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके ऑप्शन C, दैट इज 0.062। तो इस तरीके से आपसे रेडियन में भी आंसर पूछा जा सकता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this question is asked in the GATE 2017 Production and Industrial Engineering. Pause the video and solve this question. सेम ऐसा ही एल्गोरिथम क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब आपको इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़िए। A metallic strip having a thickness of 12 mm is to be rolled using the two steel rolls each of 800 mm diameter. तो डाटा लिखिए साथ ही साथ में। So this is the question which is asked in the GATE 2017 Production and Industrial Engineering. देखिए क्या है क्वेश्चन में आपसे दिया है कि स्ट्रिप हैविंग ए थिकनेस, इनिशियल थिकनेस H नॉट इज इक्वल्स टू 12 mm and the value of the diameter is equals to 800 mm. उसके बाद दे रखा है उन्होंने it is assumed that there is no change in the width of the strip during the rolling operation. In order to achieve 10% reduction in the cross-sectional area of the strip after rolling, the angle subtended by the deformation zone at the center of the roll is, which means it is asking the value of the bite angle. So यहाँ पर भी इन्होंने percentage reduction दे रखा है। So this percentage reduction is what? This percentage reduction is equals to 10%. यहाँ पर भी percentage reduction क्या है? 10% है। So from here you can calculate the value of the delta H. So this delta H will be equals to 10 divided by 100 multiply with H naught, which will be equals to 1 by 10 multiply with
12. So this value equals to 1.2 mm. So this is the value of the delta H. From here you can calculate the value of the alpha. So this cos alpha will be equals to 1 minus delta H by D. Put the value of delta H and D, you will get your answer. ध्यान रखना है यहाँ पर क्वेश्चन में डायमीटर गिवन है. क्या गिवन है? डायमीटर गिवन है. तो जब आप यहाँ पर वैल्यूज पुट करोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आ जाएगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So this question is asked in the GATE 1998. सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, सेम एल्गोरिथम है. आपको ही ये क्वेश्चन सोल्व करना है. सेम क्वेश्चन है बिल्कुल. आपको इस क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा? सोल्व करना पड़ेगा. ये क्वेश्चन मैं सोल्व नहीं करूंगा. ठीक है. तो देखिए क्वेश्चन क्या है? गेट 1998. सो राइट डाउन द क्वेश्चन. गेट 1998. क्वेश्चन क्या है? स्ट्रिप विद द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 150 mm टू 4.5 mm. सो 150 mm into 4.5 mm. So this is the width and this is the thickness. Is being rolled with the 20% reduction of the area. So area में कितना रिडक्शन हो रहा है? 20% रिडक्शन हो रहा है. अब ध्यान रखेंगे ये एक रोलिंग ऑपरेशन है. तो रोलिंग ऑपरेशन में जब भी रिडक्शन होता है वो किसका होता है? एच का होता है. डब्ल्यू में कोई भी चेंज नहीं होता है. सो डब्ल्यू विल रिमेन कांस्टेंट. अब देखिए एरिया फाइनल विल बी इक्वल्स टू व्हाट? 80% ऑफ द एरिया इनिशियल. ए नोट लिखो. सो दिस इज द डब्ल्यू नोट, एच नोट. सो दिस डब्ल्यू नोट इज इक्वल्स टू डब्ल्यू फाइनल. सो दिस इज इक्वल्स टू एच फाइनल, डब्ल्यू फाइनल 0.8 multiply with H initial, W initial. So this W final, W initial will be cancelled out. So this H final will be equals to 0.8 multiply with H initial, that is equals to 4.5. So from here you can calculate the value of the H final, that is 8 into 45 divided by 100, which is equals to 8 5s are 40, 4 8 4s are 32, and this is 36. Divided by 100, which is equals to further equals to 3.6 mm. So this is the value of the H final. ये किसका वैल्यू है? H final का वैल्यू है. अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? The angle subtended by the deformation zone at the roll center is in radian. तो बस क्वेश्चन इतना ही था. आप cos alpha की वैल्यू से 1 minus delta H by D calculate the value of the alpha in degrees. And after calculating it in degrees, convert it into the radian. So for radian, it will be equals to alpha degree into pi by 180 degree. So degree से degree cancel out, it will be in the radian. Pi की वैल्यू क्या रखोगे? pi की वैल्यू आप रखोगे सिंपल है 3.14. ठीक है. Now come to the next question. So this question is asked in the GATE 2018 Production and Industrial Engineering. ये क्वेश्चन आपको करना है. GATE 2018 ये आपके लिए होमवर्क है. सभी क्वेश्चन अपने थोड़ी करेंगे, कुछ क्वेश्चन आप ही करोगे. तो क्वेश्चन क्या है आपका? GATE 2018. क्वेश्चन लिखिए. GATE 2018 Production and Industrial Engineering. जब आप इसका डायग्राम बनाओगे ना तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. ध्यान रखना इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा. डायग्राम बनाते ही ये जो आपका क्वेश्चन है आसानी से सॉल्व हो जाएगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द GATE 2004. क्वेश्चन पढ़िए और आंसर बताइए क्या होगा. क्वेश्चन है आपका GATE 2004. क्वेश्चन क्या है? इन ए रोलिंग प्रोसेस शीट ऑफ 25 mm थिकनेस इज टू रोल्ड टू द 20 mm थिकनेस. तो H इनिशियल दे रखा है आपको और H फाइनल दे रखा है. H इनिशियल दे रखा है आपको 25 mm, H फाइनल आपको दे रखा है दैट इज 20 mm. कितना है ये? 20 mm. तो लिख लो 20 mm. उसके बाद दे रहा है द रोल डायमीटर इज 600 mm. सो द वैल्यू ऑफ द D इज इक्वल्स टू व्हाट? 600 mm. द रोल स्ट्रिप कॉन्टैक्ट लेंथ. ध्यान रखना क्वेश्चन में क्या लिखा है? रोल स्ट्रिप
contact length. So what is roll strip contact length? एक रोलर बनाता हूं, समझ आ जाएगा। तो ये रोलर है और ये वाला आपका वर्कपीस है, ऐसे निकल रहा है यहां से। तो ये पूछ रहा है ये वाली डिस्टेंस का वैल्यू यहां से लेके यहां तक, ये वाली वैल्यू पूछ रहा है। और हमें पता है कि जो ये वाला एंगल होता है वो क्या होता है, अल्फा। सो दिस लेंथ ऑफ द आर्क विल बी इक्वल्स टू रेडियस मल्टीप्लाई विद अल्फा। सो आपका जो आंसर आएगा ना वो आएगा रेडियस मल्टीप्लाई विद अल्फा। और ध्यान रखना ये अल्फा की वैल्यू किस में होगी, रेडियन में होगी। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द अल्फा। सो cos अल्फा will be equals to 1 minus delta h by d. So this value equals to 1 minus what is delta h, 25 minus 20, that is 5 divided by d is the 600. तो 600 यहाँ से अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करो डिग्री में, फिर उसको कन्वर्ट करो रेडियन में। आफ्टर कन्वर्टिंग इट इनटू द रेडियन यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द L which is equals to रेडियस। रेडियस क्या होगा आपका 600 divided by 2 multiply with alpha in radian, then you will get the value as a 39 mm। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके 39 mm आंसर आ जाएगा। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। इस क्वेश्चन में आप गलती कहाँ कर सकते हो, इस क्वेश्चन में पहली गलती आप कर सकते हो यहाँ पर, दैट अल्फा की वैल्यू आपको रेडियन में लेनी है। दूसरी गलती आप कर सकते हो यहाँ पर कि यहाँ पर आपको रेडियस लेना है इंस्टेड ऑफ द डायमीटर। और एक गलती आपकी हो सकती है यहाँ पर कि यहाँ पर आपको क्या लेना है, डायमीटर लेना है, रेडियस नहीं लेनी। इन तीन जगह पर गलती हो सकती है और कहीं गलती नहीं होगी और आपका सही आंसर आएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द गेट 2011। तो क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द गेट 2011। क्वेश्चन में पूछा है द मैक्सिमम पॉसिबल ड्राफ्ट इन कोल्ड रोलिंग ऑपरेशन शीट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन। तो ये आपसे पूछ रहा है कि जो आपका डेल्टा एच मैक्सिमम होता है उसकी वैल्यू कब इंक्रीज होती है। सो दिस डेल्टा एच मैक्सिमम विल बी इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर आर। तो आंसर देखिए, इंक्रीज इन द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन। सो इफ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द म्यू देन द डेल्टा एच विल बी ऑल्सो इंक्रीज्ड because is directly proportional to the square of the mu. So the correct answer of this question will be option, जल्दी से बताओ, ऑप्शन ए। अब देखिए सी ऑप्शन देखिए, डिक्रीज इन द रोल रेडियस। तो अगर मैं रोल रेडियस को डिक्रीज करूंगा तो डेल्टा एच मैक्सिमम की जो वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन हमें क्या करना है, डेल्टा एच को क्या करना है, इंक्रीज करना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this question is asked in the GATE 2014. Write down the question. GATE 2014. Question पढ़िए, in a rolling process the maximum possible draft defined as the difference of the initial and the final thickness of the metal sheet mainly depends upon the which of the following pairs। किस पर डिपेंड करती है, आपके डिपेंड करती है म्यू पर, आपके डिपेंड करती है आर पर। तो आंसर में देखिए, coefficient of the friction between the roll and the work, so this is the T, and the roll diameter that is the R। तो R और T पर डिपेंड करती है, तो R और T पर डिपेंड करती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, दैट इज इट डिपेंड अपॉन द R एंड T। यहीं से क्वेश्चन सोल्व हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द गेट 2018। ऐसा इजी क्वेश्चन पूछा गया है, देखो पुराना भी क्वेश्चन नहीं है कि 1990s का क्वेश्चन हो, ये तो नया क्वेश्चन है। द मैक्सिमम पॉसिबल ड्राफ्ट इन द रोलिंग विच इज द डिफरेंस ऑफ द इनिशियल एंड द फाइनल थिकनेस इन द शीट मेटल डिपेंड्स अपॉन रोलिंग फोर्स, नहीं, रोल रेडियस बिल्कुल हाँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रोल रेडियस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, दैट इज द रोल रेडियस। देखो मैंने रब भी नहीं किया, ऊपर वाला फॉर्मूला, तीन क्वेश्चन आपको मैंने बता दिए जो आपसे पूछे जा चुके हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द गेट 2016 बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। क्वेश्चन क्या आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन में
A 300 mm thick slab is being cold rolled using the roll of the 600 mm diameter. If the coefficient of the friction is 0.08, the maximum possible reduction in mm is equals to. तो ये क्वेश्चन आपको बिना कैलकुलेटर सॉल्व करके बताना है। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सो क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द गेट 2016। क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द गेट 2016। क्या है क्वेश्चन में डाटा वो लिखिए। पहले दे रखा है थिकनेस h दे रखा है, इट विल बी इक्वल्स टू 300 mm एंड द roll diameter is given as a 600 mm। यहां से रेडियस फाइंड आउट कर लो 300 mm एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन म्यू is equals to 0.08. So it is asking the value of the maximum possible reduction, which means it is asking the value of delta H maximum, which is equals to mu square R. What is mu? 0.08, so it is 0.08 square multiply with R. R की वैल्यू क्या है? 300 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 8 डिवाइड बाय 100 स्क्वायर इंटू 300। इसको मैं लिख सकता हूँ 8 स्क्वायर डिवाइड बाय 100 into 3, so it will be equals to 64 into 3, 64 into 3 divided by 100, so 3 4 the 12, 1 3 6 the 18 और 1 19, so 192 divided by 100, which is equals to 1.92 mm. So this is the correct answer of this question, that is the 1.92 mm without using the calculator. Now come to the next question. So this question is asked in the GATE 2015. Pause the video and solve this question. जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये बिना कैलकुलेटर सोल्व करना है ये भी। Even if this question is asked in the GATE examination, you can solve without the calculator. तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन इज GATE 2015। पढ़िए क्वेश्चन। इन ए रोलिंग ऑपरेशन यूजिंग द रोल ऑफ डायमीटर 500 mm, so the value of the D is equals to given 500 mm, so the value of the R is equals to 250 mm। ये मैं इसलिए लिखा रहा हूं ताकि गलती ना हो। If a 25 mm thick plate cannot be reduced to less than 20 mm in one pass, which means so the maximum possible reduction in a pass in a single pass is equals to 25 minus 20, which is equals to 5 mm। किसके इक्वल है? 5 mm के इक्वल है। द कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन, ये पूछ रहा है आपसे म्यू की वैल्यू। किसकी वैल्यू पूछ रहा है? म्यू की। अब म्यू का क्या फॉर्मूला होता है देखिए, डेल्टा एच मैक्सिमम इज इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर आर। व्हाट इज डेल्टा एच? इट इज 5 इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर का म्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई आर इज 250। देखो म्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 डिवाइड बाय 250, 4 से मल्टीप्लाई कर दूं 4 4, सो दिस म्यू स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू व्हाट? 5 4 द 20, ये क्या हो जाएगा आपके 1000, सो 0 to 0 कैंसिल्ड आउट, सो दिस म्यू विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट 2 divided by 100, so this value will be equals to under root 2 divided by 10, which is equals to 1.414 divided by 10, which is equals to 0.1414, so this is the correct answer। तो बिना कैलकुलेटर सॉल्व हो जाएगा। अंडर रूट 2 तो आपको पता ही होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this question is asked in the GATE 2015। देख लो क्वेश्चन पूछे गए, दूसरा क्वेश्चन है GATE 2015। GATE 2015 में क्वेश्चन पूछा गया वापस, और वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द GATE 2015 एंड इट इज फॉर योर होमवर्क। 5 के आसपास आंसर आएगा, ये हिंट दे दिया मैंने, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this question is asked in the GATE 2006। Pause the video and solve this question। क्वेश्चन है आपका
गेट 2006 में ये पूछा गया। पढ़िए क्वेश्चन क्या है। A 4 mm thick sheet is rolled with the 300 mm diameter rolls to reduce the thickness without any change in its width. The friction coefficient at the work roll interference is 0.1. The minimum possible thickness of the sheet that can be produced in a single pass. So the value of the delta H maximum is equals to H initial minus H final, और वो भी फाइनल क्या है, मिनिमम है, H final minimum. So from here you can calculate the value of H final minimum. So this H final minimum will be equals to H naught minus delta H maximum. So we have to calculate the value of the delta H. So this delta H maximum will be equals to mu square R. What is mu? 0.1. 0.1 square multiply with R. And what is roll radius? So the 300 mm is the diameter. So the diameter is given as a 300 mm. So the radius will be equals to 150 mm. So it will be multiplied with 150. So 1 by 10 square multiply with 150, and it will be equals to 1 by 100 multiply with 150. So 0 to 0 cancelled out. It will be equals to 1.5 mm. Put this value in this equation. So what is initial? Initial is given as a 4 mm. So it is 4 minus 1.5, which is equals to 2.5 mm. So this is the correct answer, and the correct option of this question will be option C, बिना कैलकुलेटर। ठीक है, टाइम वेस्ट थोड़ी करना है, अपने को टाइम सेव करना है, और ये टाइम हम कहीं और लगाएंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this question is asked in the GATE 2019. 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया, and this question will be for your homework. ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। अगर आप अभी करना चाहते हो तो अभी भी कर सकते हो। वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को क्या कीजिए, सोल्व कीजिए। सो क्वेश्चन गेट 2019, और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन है? होमवर्क। सो दिस क्वेश्चन इज होमवर्क। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन को पढ़िए। The thickness of a plate is reduced from the 30 mm to the 10 mm by successive cold rolling process using identical rolls of the diameter 600 mm. तो बार बार diameter 600 mm ही आ रहा है। Assume that there is no change in its width. If the coefficient of the friction between the rolls and the workpiece is 0.1, the minimum number of passes required is. So you have to calculate the value of the minimum number of passes in order to reduce the thickness from the 30 mm to the 10 mm. ऐसा नहीं है सिंगल पास में हमने 20 mm का रिडक्शन कर दिया। So there will be n number of passes. We have to calculate the value of the n. तो क्वेश्चन क्या है, लिखिए। क्वेश्चन इज गेट 2011 प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। The thickness of a plate is reduced from the 30 mm to the 10 mm. So write down the data. So the initial is given as a 30 mm and the final is given as a 10 mm. कितना given है? 10 mm given है. So this delta H, I am calculating the value of the delta H. So it is equals to what? 30 minus 10, which is equals to 20 mm in n passes. So this is delta H subscript n. Now we have to calculate the value of the delta H maximum in single pass, which is equals to mu square R. So what is the value of the mu? Mu is equals to 0.1 multiply with square multiply with R. What is the R? So diameter is given as a 600. So radius will be 300. ध्यान रखना, आप वहां भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना, शॉर्टकट मत मानो। So multiply with 300. So it will be 1 by 100 multiply with 300 and it will be equals to 3 mm. मतलब 1 पास में कितना रिडक्शन हो रहा है? 3 mm का। तो देखिए 3 mm रिडक्शन इन 1 पास।
हमें कितना रिडक्शन करना है 20 mm का। कितना mm का रिडक्शन करना है 20 mm का। तो यहाँ लिख लो, एक पास में 3 mm है तो वो भी सीधा ही आ जाएगा ना, डिवाइड कर दो 20 डिवाइड बाय 3, सो इट विल बी 6 पॉइंट समथिंग। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन, बताओ क्या आएगा, जल्दी बताओ, 6 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर। ऑप्शन सी आएगा या डी आएगा? सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, 7। नंबर ऑफ पासेस कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 7 हो जाएंगे, 6.666। So the correct option will be D. In 7 passes, you will get your final thickness as equals to 10 mm. And in each pass, you will get the reduction of the 3 mm, which is equals to mu square r. तो ये जो mu square r की वैल्यू से जो हम रिडक्शन कैलकुलेट करते हैं, ये क्या होता है? ये mu square r से जब रिडक्शन कैलकुलेट करते हैं, ये आपके सिंगल पास में कितना मैक्सिमम पॉसिबल रिडक्शन हो सकता है, उसकी वैल्यू होती है। Now come to the next question. So guys, let's have a look on the another question that is the asked in GATE 2014 Production and Industrial Engineering. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है GATE 2014 प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ब्रांच। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ए 80 mm थिक स्टील प्लेट with 400 mm width is rolled to 40 mm thickness in 4 passes. So H initial is given as 80 mm, H final is given as 40 mm, and the value of the delta H in n number of passes will be equals to 80 minus 40 will be equals to 40 mm. तो n नंबर ऑफ पासेस कितने हैं? 4। तो नंबर ऑफ पासेस आर इक्वल्स टू 4 और 4 पासेस में हमें 40 mm का रिडक्शन मिल रहा है, ठीक है, विद इक्वल रिडक्शन इन ईच पास। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, 4 पासेस में हमें जो रिडक्शन मिल रहा है वो 40 mm का मिल रहा है। तो 1 पास में हमें मैक्सिमम रिडक्शन कितना मिलेगा? 40 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू 10 mm. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द डेल्टा H मैक्सिमम इन 1 पास इक्वल्स टू 10 mm, which is equals to 10 mm. Very good. Assuming the plane strain deformation, what is the minimum coefficient of the friction required for the unaided rolling to be possible? And the diameter is given as 800 mm. So the value of the D is equals to 800 mm. So the value of the R, that is the radius of the roll, will be equals to 400 mm. And it is asking the value of coefficient of the friction. So mu square R is equals to delta H maximum. You know this formula for unaided entry. So the value of the mu is equals to under root of delta H maximum divided by R. So what is delta H maximum? This delta H maximum in single pass will be equals to 10 mm. तो ये हो जाएगा आपका 10 mm डिवाइड बाय रेडियस ऑफ द रोल, एंड दिस इज इक्वल्स टू 400 mm. सो दिस इज इक्वल्स टू 400 mm. तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ऊपर 25 से और नीचे भी 25 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ऊपर भी 25 से मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे भी 25 से मल्टीप्लाई करूंगा। सो दिस म्यू विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 250 डिवाइड बाय, ये क्या हो जाएगा 25 इंटू 4 100 एंड अगेन 20. सो दिस म्यू विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 250 डिवाइड बाय 100, एंड यू नो दैट 16 इंटू 16 इज इक्वल्स टू 256. So it will be approximately equals to 15 point something. So the correct answer will be mu will be equals to 15.8 divided by 100, and this mu will be equals to 0.158. तो इस तरीके से आप अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करके भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। यू डोंट नीड टू यूज द कैलकुलेटर। तो यहाँ पर कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं होगी। तो अवॉइड यूजिंग द वर्चुअल कैलकुलेटर। मेरा कहना यही होगा, जितना आप कैलकुलेटर का कम यूज करेंगे उतना टाइम आपका सेव होगा और वो टाइम आप कहीं और इफेक्टिवली यूज कर सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन बी। सो द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 0.158. 0.158. So now come to the next question.
So this question is asked in the GATE 1990 प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, और ये आपसे पूछ रहा है वेलोसिटी के रिगार्डिंग विद रिस्पेक्ट टू द न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है कि जो वेलोसिटी होती है रोल की विद रिस्पेक्ट टू द वर्क पीस, वो न्यूट्रल पॉइंट से पहले क्या होती है और न्यूट्रल पॉइंट के बाद क्या होती है। तो क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन है आपका गेट 1990 प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, व्हाइल रोलिंग ए स्ट्रिप द पेरिफेरिकल वेलोसिटी ऑफ द रोल इज fill in the blanks, then the entry velocity of the strip and is fill in the blanks the exit velocity of the strip। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर दो ही ऑप्शन है। तो ये पूछा है क्वेश्चन आपसे गेट 1990 में इन प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। आपको पता है एट एंट्री जो रोल की वेलोसिटी होती है इट विल बी मोर एज कंपेयर टू द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रिप, एंड एट एग्जिट जो रोलर की वेलोसिटी होती है, रोल की वेलोसिटी होती है, इट विल बी लेस एज कंपेयर टू द स्ट्रिप वेलोसिटी, एंड एट न्यूट्रल पॉइंट पे क्या होगा, रोल वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू स्ट्रिप वेलोसिटी। ये वर्कपीस लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज द वर्कपीस, दिस इज फॉर द वर्कपीस एंड दिस इज फॉर द वर्कपीस। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए में क्या आएगा आपके ग्रेटर देन, तो जहां फिल इन द ब्लैंक से ए और जहां फिल इन द ब्लैंक से बी, तो ए में क्या आएगा, ए में आएगा आपके ग्रेटर देन, और जो आपका बी है वहां क्या आएगा आपका लेस देन। तो ग्रेटर देन एंड लेस देन, सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द गेट 2008 प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। सेम इसी कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। जल्दी से वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करके और उसका हमें आंसर बताइए। क्या है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लिखिए पहले। So this is the question which is asked in the GATE 2008 Production and Industrial Engineering। ठीक है, तो क्वेश्चन है इन ए रोलिंग प्रोसेस द थिकनेस ऑफ ए स्ट्रिप इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 4 mm to 3 mm यूजिंग 300 mm diameter rolls rotating at 100 revolutions per minute। The velocity of the strip in meter per second at the neutral point। तो काफी इजी क्वेश्चन है, पहले डाटा लिखिए। व्हाट इज द एच इनिशियल, एच इनिशियल इज इक्वल्स टू 4 mm एंड एच फाइनल इज इक्वल्स टू 3 mm एंड द डायमीटर ऑफ द रोल इज इक्वल्स टू 300 mm एंड इट इज रोटेटिंग एट 100 revolutions per minute and it is asking the value of the velocity of the strip, velocity of the strip at neutral point, and this value will be equals to the velocity of the roll, which will be further is equals to pi dn divided by 60। और हमें ये वैल्यू किस में निकालनी है, मीटर पर सेकंड में निकालनी है। तो देखिए अगर आपका d का वैल्यू mm में है तो नीचे हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू पाई into what is d, d is 300, okay, and what is n, n is the 100 divided by 60 into 1000। so 1 2 3 4 1 2 3 4 2, so it is equals to pi by 2 equals to 3.14 divided by 2, and this value will be equals to 1.57 meter per second। so the correct answer will be option A। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके ऑप्शन ए, दैट इज 1.57 मीटर पर सेकेंड विदाउट कैलकुलेटर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द गेट 2014। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए सॉरी, और वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जल्दी से। क्या है ये क्वेश्चन,
क्वेश्चन है आपका गेट 2014. सो राइट डाउन द क्वेश्चन फर्स्ट. गेट 2014. क्वेश्चन क्या है देखिए. क्वेश्चन है आपका ए माइल्ड स्टील प्लेट हैज टू बी रोल्ड इन वन पास सच दैट द फाइनल प्लेट थिकनेस इज 2/3 ऑफ द इनिशियल थिकनेस. तो डाटा में क्या गिवन है देखिए. डाटा में गिवन है कि जो आपकी फाइनल थिकनेस है, सो दिस एच फाइनल इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ द एच इनिशियल. 2/3 ऑफ द एच इनिशियल with the entrance speed of 10 meter per minute. So the entrance speed is equals to 10 meter per minute with the entrance speed of 10 meter per minute, and the roll diameter equals to 500 mm. So the diameter of the roll is equals to 500 mm. Now come to the next point. If the plate widens by 2% during the rolling, यदि जो प्लेट है रोलिंग के ड्यूरेशन में 2% क्या हो जाती है, चौड़ी हो जाती है, वाइड हो जाती है, देन द एक्सिट वेलोसिटी इन मीटर पर मिनट. आपको एक्सिट वेलोसिटी बतानी है इन मीटर पर मिनट. सो द वैल्यू ऑफ द बी फाइनल इज इक्वल्स टू 1.02 बी इनिशियल. 2% इंक्रीज हो जाता है ना, बस वही चीज हम यहाँ पर यूज में ले रहे हैं. यहाँ पर हम कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाएंगे. तो कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा. क्या है कंटिन्यूटी इक्वेशन? एच नोट बी नोट वी नोट इज इक्वल्स टू एच फाइनल बी फाइनल एंड वी फाइनल, एंड इट इज आस्किंग द वैल्यू ऑफ द वी फाइनल. ये वी फाइनल का वैल्यू पूछ रहा है. सो व्हाट इज वी फाइनल? वी फाइनल इज इक्वल्स टू एच नोट बी नोट वी नोट डिवाइड बाय एच फाइनल बी फाइनल. बस वैल्यूज हमें पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा. सो वी फाइनल विल बी इक्वल्स टू एच नोट को एच नोट रहने दो, मल्टीप्लाई बी नोट को बी नोट रहने दो, और जो आपका वी नोट है दैट इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर मिनट मल्टीप्लाई विद 10 डिवाइड बाय एच फाइनल. एंड व्हाट इज एच फाइनल? 2/3 ऑफ द एच नोट. सो 2/3 ऑफ द एच नोट मल्टीप्लाई विद B final is equals to 1.02 B naught. So 1.02 B naught. So H naught B naught B naught. V final will be equals to 3/2 multiply with 10 divide by 1.02 divide by 1.02. तो इसको मैं लिख लेता हूँ 102 and 100. तो यहाँ से आप v फाइनल के वैल्यू को कैलकुलेट कीजिए. इट विल बिकम इन मीटर पर मिनट. ये किस में आएगा? आपके मीटर पर मिनट में आएगा. तो ये जो वैल्यू आपका आएगा, आप मुझे एक बात बताइए, इसका वैल्यू 10 से ज़्यादा आएगा या 10 से कम आएगा? द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रिप एट द एग्जिट विल बी मोर देन द वी नोट और विल बी लेस देन द वी नोट. तो ये क्वेश्चन आपको बताना है. जो आपकी वैल्यू होगी वी फाइनल की, इट विल बी मोर देन द वैल्यू ऑफ द वी नोट. ये वी नोट की वैल्यू से क्या होगा? ज़्यादा होगा. एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 2014 विल बी इक्वल्स टू 14 पॉइंट समथिंग मीटर पर मिनट. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 14 पॉइंट आई थिंक 70 कुछ समथिंग होगा, तो आप कैलकुलेशन कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज गेट 1992 प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग. काफ़ी इजी क्वेश्चन है. सो दिस इज द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन गेट 1992 and it is asked in production and industrial engineering branch. ठीक है. क्वेश्चन क्या है? if the elongation factor during rolling of an ingot is 1.22. so this question is about the elongation factor and the value of the n has to be calculated, and E value is given as 1.22. Now come to the question. The minimum number of passes needed to produce a section of 250 mm into 250 mm from an ingot of 750 mm to 750 mm. So this ratio is defined in terms of the area. Value of the E is equals to A initial divided by A1, which will be equals to, if we are using the number of passes, n number of passes, and this value will be equals to A1 divided by A2 will be equals to A2 divided by A3 will be equals to so on, and AN divided by AN plus 1. ठीक है. अगर हम इसको ऐसे लिखें
if number of passes is equals to n, so it will be a n minus 1. And if you multiply all these things, you will get the value of E is equals to a naught divided by a final, and it is raised to power n, number of passes. So you have to calculate the value of the number of passes, and you have the value of the E as 1.22. So 1.22 raised to power n, and the A initial is equals to 750 into 750 divided by 250 into 250. 750 into 750 divided by 250 into 250. So 1.22 raised to power n will be equals to 9. So it is 3. It is 3. So take the log both sides, and you have to calculate the value of the n, and it will be equals to 11 point something. ये आपका आंसर आएगा 11 point something कुछ आएगा. So the value of the n will be approximately equals to 12. आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा. And the 12 is the right answer. So the option D is the correct. That is 12 number of passes will be required to produce an ingot from the 750 mm into 750 mm to a dimensions of the 250 mm into 250 mm. In this question, you have to calculate the value of the elongation factor. Now come to the next question. So this question is asked in the GATE 2016 Production and Industrial Engineering. काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है. ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है. इस साल ये क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है. तो क्वेश्चन देखिए क्या है आपका. क्वेश्चन है आपका GATE 2016. सो दिस इज द क्वेश्चन GATE 2016 प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग. क्या लिखा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए. In a single pass rolling operation, a 200 mm wide metallic strip. So the value of the B is given, that is 200 mm. The value of the B is equals to 200 mm. Metallic strip is rolled from a thickness of 10 mm to a thickness of 6 mm. तो जो आपका H initial है, that is 10 mm to the final of 6 mm. तो 10 mm से इसमें 6 mm का रिडक्शन हुआ है. द रोल रेडियस इज 100 mm. सो डायरेक्टली द वैल्यू ऑफ द R इज गिवन एज ए 100 mm. कितना वैल्यू आ रहा है? 100 mm आ रहा है. एंड इट्स रोटेट एट ए 200 revolutions per minute and will be equals to 200 revolutions per minute. And the roll strip contact length is a function of the roll radius and the initial and the final thickness of the strip. If the average flow stress in the plane strain of the strip material is in the roll gap equals to 500 megapascal, then the roll separating force in kilonewton. So if the value of the sigma is equals to 500 megapascal, then it is want to calculate the value of the roll separating force in kilonewton. Keep in mind किलो न्यूटन में पूछ रहा है और फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है. तो इसमें हम स्टेप्स फॉलो करते हैं. तो पहले स्टेप में हम क्या करते हैं जल्दी से बताइए. स्टेप 1, पहले स्टेप में सर हम LP की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. सो द वैल्यू ऑफ द LP विल बी इक्वल्स टू √R डेल्टा H. सो द वैल्यू ऑफ द LP इज इक्वल्स टू √R डेल्टा H, and this value will be equals to √R. What is R? R is the 100. And what is delta H? 10 minus 6. Delta H is equals to 4. So 4 into 100. So LP will be equals to √400. That will be equals to 20 mm. Now come to the next step. Next step में हम क्या करते हैं? In next step we will calculate the value of the area. Step 2, we have to calculate the projected area. So this AP will be equals to LP into B. LP is 20 and the value of the B is 200. So it is 200. So 1, 2, 3. So AP will be equals to 4000 mm square. And in next step, what will we do? We will calculate the roll separating force. Step 3, F. And this F will be equals to what? सिग्मा इंटू AP. ध्यान रखना ये आपका होगा मेगा पास्कल में, ये होगा आपका mm स्क्वायर में,
एंड यू विल गेट दिस वैल्यू इन टर्म्स ऑफ द न्यूटन। तो सिग्मा का वैल्यू दे रखा है आपको 500, सो दिस वैल्यू इज 500 इंटू 4000, ये किस में आएगा, न्यूटन में आएगा। तो देखिए किलो न्यूटन में 500 इंटू 4 किलो न्यूटन, सो 5 4 जा 20, सो 2000 किलो न्यूटन, विच मीन्स 2000 किलो न्यूटन will be the correct answer of this question. F will be equals to 2000 किलो न्यूटन। अगर आपसे यहाँ पर पावर कैलकुलेट करने के पूछता तो क्या पावर कैलकुलेट कर सकते थे? बिल्कुल सर, हम पावर भी कैलकुलेट आसानी से कर सकते थे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this question is asked in the GATE 2008. Pause the video and solve this question based on the same algorithm. 2008 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2016 में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन इस साल भी आने के काफ़ी चांसेस हैं। तो ये स्टेप्स आपको याद रखने पड़ेंगे। स्टेप्स अगर आप याद रखोगे तब आप क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाओगे। तो पहले क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन क्या है आपका? गेट 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। इन ए सिंगल पास रोलिंग ऑपरेशन ए 20 mm थिक प्लेट with plate width of the 100 mm is reduced to 18 mm in a single pass। पहले लिख रखा है सिंगल पास। तो गिवन डाटा लिखिए। सबसे पहले आपको दे रखा है इनिशियल थिकनेस दैट इज इक्वल्स टू 20 mm एंड द फाइनल थिकनेस इज इक्वल्स टू 18 mm एंड द वैल्यू ऑफ द डेल्टा एच इज इक्वल्स टू 2 mm एंड प्लेट विड्थ इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू 100 mm, सो इट इज इक्वल्स टू 100 mm। It is reduced to 18 mm. The roller radius is equals to 250 mm. So the value of the R is equals to 250 mm. Keep in mind, जब भी आप डाटा लिखें यूनिट्स के साथ लिखें, शॉर्टकट ना मारें। And the value of the N is equals to 10 revolutions per minute. So N is equals to 10 revolutions per minute. The average flow stress for the plate metal is 300 megapascal. So the value of the flow stress is equals to 300 megapascal. The power required for the rolling operation in kilowatt is closest to. So it is asking for the value of the power in kilowatt। ठीक है, अप्रोक्सीमेट हमें कैलकुलेशन करनी है, क्लोजेस्ट टू हमें बताना है। ठीक है, तो हम स्टेप्स फॉलो करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए स्टेप 1 में हम क्या करते हैं? स्टेप 1 में हम कैलकुलेट करते हैं द वैल्यू ऑफ द LP। अब मैं डायरेक्ट ही लिखूंगा the value of the LP is equals to under root R delta H, and what is R? R is 250, so under root 250 multiply with delta H। what is delta H? Delta H is 2, delta H क्या आपका 2 है। so from here you can calculate the value of the LP। so LP will be equals to under root of 500 mm। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। now come to the step 2। So what is the step 2? Step 2 में हम कैलकुलेट करते हैं द वैल्यू ऑफ द AP। तो AP की वैल्यू क्या होगा? AP will be equals to B into LP। So what is B? B is equals to 100 mm। So it is equals to 100 into under root of 500। इसको आप क्या लिख सकते हो? देखो under root 500 को आप क्या लिख सकते हो? तो ये 100 हो जाएगा तो बाहर 10 आ जाएगा, 10 under root of 5, 10 under root of 5, ये 2 point something आएगा। so this value will be equals to 1000। okay, under root 5 2 point something होता है, तो 1000 multiply with under root of 5। so step 3 में आइए। step 3 में हम क्या करते हैं? step 3 में we will calculate the value of the roll separating force F is equals to sigma into AP। so what is sigma? Sigma is 300 megapascal, so it is 300 megapascal multiply with AP, that is 1000 into under root of 5। so this is the value of the F। ये किसका वैल्यू है? F का वैल्यू है। ये किसका वैल्यू था? A का वैल्यू था। और ये किसका वैल्यू है? LP का वैल्यू है। एंड इन नेक्स्ट स्टेप वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ A। स्टेप 4 में हम किसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं? वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ A। व्हाट इज A? A is equals to 0.5 times of the LP, and in this question it is mentioned only that in a single pass rolling operation, which means this rolling operation is hot rolling
until unless the cold rolling mentioned in this question. तो जब तक cold rolling mention नहीं होगा, we will assume that this process is the hot rolling operation. So this is 0.5 LP. So what is LP? 10 into under root of 5. So 1/2 into 10 into under root of 5. So this value will be equals to 5 under root 5 mm. This value will be equals to 5 under root 5 mm. तो अब देखिए, अब मैं निकालता हूं टॉर्क का वैल्यू. सो स्टेप 5 में वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द टॉर्क. टॉर्क की वैल्यू क्या होगी? देखिए, टॉर्क की वैल्यू आती है आपके T इज इक्वल्स टू F इंटू A डिवाइड बाय 1000. सो व्हाट इज F? F is 300 into 1000 into under root 5. So it is 300 into 1000 into under root of 5 multiply with A. What is A? 5 under root 5. So 5 under root 5 divide by 1000. Divide by 1000. So 1000 से 1000 cancelled out हो जाएगा. Under root 5 under root 5 5 हो जाएगा. 5 5 is 25. 25 into 3 75. So it will be 7500 Newton meter. So this is the torque. ये क्या हो जाएगा आपके? टॉर्क. नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 6. स्टेप 6 में हम क्या करते हैं? स्टेप 6 में वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द पावर. सो द पावर इज इक्वल्स टू 2t ओमेगा. पावर इज इक्वल्स टू 2t ओमेगा. So this P will be equals to 2 into T is equals to 7500 into omega. Omega is 2 pi n divided by 60 and the value of the n is equals to 10. So 2 pi into 10 divided by 60. और साथ ही में ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है पावर इन टर्म्स ऑफ द किलोवाट. सो डिवाइड बाय 1000. ये वैल्यू आपकी किस में आएगी? किलोवाट में आएगी. तो सोल्व करने की कोशिश कीजिए. तो 1 2 3 1 2 3. ओके. सो 2 2 4 और ये हो जाएगा आपका 15 4 जा 60 15 5 जा 75 5 into pi. सो P will be equals to 5 into pi. कितना हो जाएगा आपके? 5 into pi. And this value will be equals to 5 into 3.14 and this value will be equals to 5 4 is 20 0 2 5 1 is 5 and 2 7 5 3 is 15 point kilowatt. So this answer will be 15.7 kilowatt. तो आपका जो करेक्ट आंसर है, वो हो जाएगा आपके ऑप्शन ए. सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज 15.2 किलोवाट. ठीक है, 15.2 किलोवाट. सो हमें क्लोजेस्ट ऑप्शन बताना है और कोई क्लोजेस्ट ऑप्शन इसके है भी नहीं. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So this question is asked in the GATE 2017. A strip of 120 mm width and 8 mm thickness is rolled between two 300 mm diameter rolls. तो सेम क्वेश्चन है, सेम एल्गोरिथम का क्वेश्चन. देखिए 2017 में भी ये पूछा गया है. ध्यान रखना इस क्वेश्चन में कहाँ गलती हो सकती है. इस क्वेश्चन में एक ही जगह गलती हो सकती है, वो है इन द कैलकुलेशन ऑफ द पावर. जब भी हम पावर की कैलकुलेशन करेंगे तो ध्यान रखना हमें वहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना है. अगर आप 2 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो आपका आंसर कभी नहीं आएगा. अगर आपका आंसर आएगा तो भी गलत ही आएगा, सही आंसर कभी नहीं आएगा. To get the strip of the 120 mm wide and 7.2 mm thickness, the speed of the strip at the exit is equals to 30 meter per minute. There is no front or back tension assuming uniform roll pressure of 200 megapascal in the roll bight and 100% mechanical efficiency. The minimum total power required to drive the two rolls is. हमें यहाँ पर भी पावर निकालना है इन टर्म्स ऑफ द किलोवाट. तो ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कीजिए. तो दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द गेट 2017 और ये आपके लिए है होमवर्क. ये आपके लिए क्या है? होमवर्क है. तो इस क्वेश्चन को क्या करना है, आपको खुद को सॉल्व करना है. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
So this question is asked in the GATE 2010 Production and Industrial Engineering. Pause the video and solve this question. GATE 2010 Production and Industrial Engineering. तो क्वेश्चन क्या है? In a rolling process, the roll separating force can be reduced by. तो roll separating force को हमें reduce करना होता है. So what is roll separating force? देखो, roll separating force is equals to sigma into AP, sigma into B into LP, sigma into B into under root R delta H. तो हमें F की वैल्यू को रेड्यूस करना है. तो F की वैल्यू को रेड्यूस करने के लिए आप R की वैल्यू को कम कर सकते हो, डेल्टा H की वैल्यू को कम कर सकते हो, B की वैल्यू को कम कर सकते हो. तो देखिए, रेड्यूसिंग द रोल डायमीटर. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए. इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन ए हो जाएगा. तो यहाँ तक आपके जो ये क्वेश्चन है कंप्लीट होते हैं. आई होप क्वेश्चन के सेशन को आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा. कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए. ये जो मैंने आपको क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया है, इसका जो आंसर होगा इट विल बी इक्वल्स टू 9.6 किलोवाट. इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9.6 किलोवाट आंसर हो जाएगा. जो भी क्वेश्चन में आपसे गलती हुई है उन क्वेश्चन को आप वापस सॉल्व कीजिएगा और देखिएगा कि उसमें आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, फॉर्मूले में प्रॉब्लम है, या फिर वो आपको जो प्रोसेस है वो कुछ समझ नहीं आया. तो आप ऐसा कीजिएगा, जिन भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है सिर्फ उन्हीं के टॉपिक को आप वापस रिवाइज कीजिएगा. तो यहाँ पर क्वेश्चन सेशन कंप्लीट होने के बाद अब हम मिलने वाले हैं हमारी नेक्स्ट क्लास के लिए. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक.